वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की हमारी लक्ष्य सीरीज जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की डेली प्रैक्टिस सेट के साथ डेली क्लास आपको मिलती है। तो प्रैक्टिस सेट आज हमारा 9 आ चुका है और टॉप 50 क्वेश्चन इसमें आपको मिलते हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किस द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। जो जीका वायरस है ये होता है एंडीज मच्छर के कारण जीका वायरस रोग होता है। आगे देखिए, आधार दर जिसे कहते हैं बेस रेट, किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि किस द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अगर अनुमति है तो जो हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम ब्याज दर पर उधार देने की अनुमति हो सकती है। ठीक है। अगला देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है प्रताप क्लासेस के ऐप पर। इसमें आपको 30 टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट के और 90 नंबर के होंगे। डेली टेस्ट हो रहा है लगभग, इसमें 12 टेस्ट हमने अपलोड कर दिया है और मात्र 100 रुपये इसके प्राइस है। तो सभी विद्यार्थी जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। और टेस्ट का अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिए और टेस्ट को कीजिए कि आपके 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और आप किस तैयारी पर चल रहे हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें गोल्डन प्रेस होल्ड ये एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। नेचर क्यूर है, इंडियन होम रूल है, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स ये किनकी है, ये एम के गांधी की सारी पुस्तकें याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था। देखिए, खिड़की मस्जिद का हुआ था, फिरोज शाह कोटला का भी हुआ था, तुगलक का बाद का भी हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण जो है तुगलक काल के अंदर नहीं हुआ था। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। कौन सा स्थान है जहांगीर की कब्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा लाहौर। कौन सा हो जाएगा? लाहौर। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी हुई थी। ठीक है, याद रखना है, ये है कांसा की बनी हुई थी। एक नृत्य करती लड़की की प्रतिमा पाई गई थी मोहनजोदड़ो के अंदर। वो किसकी बनी हुई है? कांसा की बनी हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष में समाप्त हुई थी। 11वीं पंचवर्ष जो योजना थी वो किस वर्ष समाप्त हुई थी? 2012 के अंदर। कब? 2012 के अंदर। अब सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के पर क्या लागू कर रखा है? नीति आयोग। क्या लागू किया गया है? नीति आयोग स्टार्ट किया गया है। कब से? 2015 से। जिसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष। और 2015 से इस नीति आयोग को पंचवर्षीय योजना के ऊपर लागू किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इसमें बताना है कि चतुर्थ बौद्ध परिषद यानी संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति ये बतानी है कि कहाँ कहाँ पे हुई थी। इसमें युग्म सुमेलित तो बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे देखिए, सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्त्रोतों में एक माना जाता है। सामवेद, सामवेद जिसे संगीत का वेद के नाम से जाना जाता है। तो संगीत और कला हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? संगीत और कला। वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है। सर्की शैली वास्तुकला से ये किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? सर्की शैली ये है उत्तर प्रदेश। किससे है? उत्तर प्रदेश राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है तो देवी माला हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये कौन सा है? पूर्वी घाट का जो है पर्वतीय शिखर है। ठीक है, डोडा बेटा और देवी माला और अन्नपूर्णा, तो ये भी याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। फरेजी आंदोलन बंगाल, मोपला विद्रोह मालाबार, कुक्का आंदोलन असम, पोलीगर विद्रोह कुरनूल। तो कुक्का आंदोलन कहां पे हुआ था? पंजाब के अंदर। किससे संबंधित है? कुक्का आंदोलन का संबंध कहां से है? पंजाब से है, असम से नहीं है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता
कार्यक्रम शुरू किया गया था, 1986 के अंदर स्टार्ट किया गया था। नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है? नेफ्राइटिस ये करती है वक्र को, या जिसे कहते हैं किडनी को प्रभावित करती है। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द को निर्दिष्ट करता है, यानी पोलज क्या होता था? मुगल साम्राज्य की जो आर्थिक प्रणाली थी उसमें पोलज शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता? पोलज ये किया जाता था सालाना खेती योग्य भूमि, सालाना खेती योग्य भूमि जो है इसका प्रयोग किया जाता था। खादर और बांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है? तो कछार या एलुवियल मिट्टी से संबंधित है, याद रखना है खादर व बांगर। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अगरसेन की बावली कहां पर स्थित है? अगरसेन की बावली कहां पर स्थित है? ये है अगरसेन की बावली है दिल्ली के अंदर। कहां पे है? अगरसेन की जो बावली या कुआं है ये कहां पे है? दिल्ली के अंदर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है इनमें से? ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा के अंदर। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। हम्पी का खंडहर कहाँ पे? कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, और कोणार्क का मंदिर उड़ीसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? 1905 की घटना, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 1905 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ठीक है, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है। वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का, तो हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह कहाँ पे स्थित है? तो ये जो रिफाइनरी है ये असम डिगबोई के अंदर है। कहाँ पे है? असम के अंदर है। आगे देखिए, YOND यू ओनली नीड वन ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये किसके द्वारा जो है चलाया गया? यू ओनली नीड वन ऐप ये चलाया गया भारतीय स्टेट बैंक SBI के द्वारा चलाया गया, यानी पेश किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो नई दिल्ली के अंदर 2010 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? ठीक है, ये 2003 में पूछा गया था RS के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? बिहार राज्य। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुषों पर अनुपात सबसे कम कहां पे है? वो है हरियाणा के अंदर। कहां पे? हरियाणा के अंदर। विश्व बैंक के अनुसार विश्व जनसंख्या है, विश्व बैंक के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है विश्व जनसंख्या? 6.5 बिलियन। ठीक है, तो वर्तमान में जो है विश्व की जनसंख्या लगभग 7.78 बिलियन हो गई है। 2019 का आंकड़ा है, अप्रैल 2019 के आंकड़े के अनुसार 7.78 बिलियन जो है विश्व जनसंख्या हो गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक दुल्हन केंद्र यानी मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो फेसफुट। कौन सा? फेसफुट। विश्व के जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वह है, जल संसाधनों का लगभग जितना प्रतिशत भारत में उपलब्ध है वह कितना है? यह है 4%। कितना? 4%। सुमेलित करना है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और वेवेल योजना। ठीक है, इनको सुमेलित करना है हमें। देखिए, भारत शासन अधिनियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम, इसका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भारत शासन अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1935। क्रिप्स प्रस्ताव की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 1942। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो ये आया था 1940 के अंदर, और वेवेल योजना 1945 के अंदर। इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा सदस्य इसका नहीं था। तो BN राव जो है प्रारूप समिति के जो है सदस्य नहीं थे। N माधव राव थे, DP खेतान थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे प्रारूप समिति के वो भीमराव अंबेडकर को बनाए गए थे। इसको BR अंबेडकर जिसे कहते हैं शॉर्टकट के। तो भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? 1946 के चुनाव के पश्चात तो बंगाल के अंदर जो है सरकार बनाई थी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन जो स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? वो किया था 99वां संविधान संशोधन अधिनियम को जो है असंवैधानिक घोषित किया गया था। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की सख्ती सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई थी? इसको छीन ली गई थी 24वां संशोधन के तहत इसको छीन ली गई थी। संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता से संबंधित शब्दों का सही क्रम विन्यास है। इनमें से सही क्रम हो जाएगा विचार, उसके बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता उद्देशिका से संबंधित है। किस संगठन के द्वारा आदित्य L1 मिशन सितंबर में लॉन्च किया गया? ये किया गया था इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य में हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका किया है गोवा के अंदर। कहां पे? गोवा के अंदर। किस देश की चंद्र मिशन लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? लूना 25 ये किसका है? रूस का। किसका है ये? रूस का। ठीक है। आगे देखिए, किस भारतीय स्कॉर्पिन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? किसने? INS वागीर ने। किसने? INS वागीर ने। अगला देखिए, अग्निकुल कोसमोस का रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमॉन्स्ट्रेटर किस राज्य से लॉन्च किया गया है? ये कहां पे लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में कौन सा शहर 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा? लखनऊ शहर। कौन सा? लखनऊ शहर 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का मेजबानी कर रहा है। हाल ही में मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है? मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता हैं मार्को बेजेची। मार्को बेजेची। RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया है। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत इसमें है 40वें स्थान पर। ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश की सेना को HAL से पहला डोर्नियर DO 228 विमान मिला है? तो ये भारतीय वायुसेना को मिला है। हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो 2018 के अंदर एवरीवन इज ए हीरो फिल्म। हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत का स्थान है 56वां। कौन सा स्थान है? 56वां स्थान है। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पर रही है? पहले नंबर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही है। 25वीं अंतरराष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये अमेरिका देश के अंदर किया गया। हाल ही में किस शहर में गांधी वाटिका संग्रहालय स्थापित किया गया है? ये किया गया जयपुर के अंदर। ठीक है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसी प्रकार डेली हम GK GS प्लस में करंट के क्वेश्चन लेकर आते हैं ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। डेली वीडियो को देखिए और अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को परखिए ताकि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं उसका पता चलता रहेगा। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें सभी विद्यार्थी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।